Hello to all my beautiful Leos. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. Leos, आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ सिंह राशि वालों, आपके पर्सन जो है आपको लेके कैसा फील कर रहे हैं, क्या इमोशनली कन्फेस करना चाहते हैं आपके और इस रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा अब उनके लिए इस मोमेंट पे जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो कि इमोशनल अटैचमेंट है, कितना बचा हुआ है, कितना नहीं है, क्या आपको खोने का दर्द है उस पर्सन के दिल में या फिर नहीं, क्या वो पर्सन बदल गए हैं या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है, क्या उनका घमंड टूट रहा है या नहीं टूट रहा, या वो झुकेंगे या नहीं झुकेंगे। ओके, लेट अस सी। ओके, लेट अस सी क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सारी कुछ मैं एनर्जी देखूंगी आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, प्लस इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। वन मोर टाइम। सॉरी। जस्टिस। सबसे पहली बात आप ये जान लो कि जो भी होगा इस रिलेशनशिप में वो जो है कि आपके लिए भी बेटर होगा और इस पर्सन के लिए भी बेटर होगा। तो यूनिवर्स जस्टिस ज़रूर करेंगे इस रिलेशनशिप में, और ऐसा ये फील कर पा रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में जो भी होगा वो फेयर एंड इक्वल होगा। ये दोनों ही एनर्जीज देखो, दोनों ही कार्ड्स पे देखो तराजू है। ओके, लेट मी शो यू दिस। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस रिलेशनशिप में ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक एनर्जी आ रही है, एक वाइब आ रही है इस पर्सन को कि आगे जाके जो चीज़ें भी होती हैं इस रिलेशनशिप में वो बैलेंस होगी, फेयर होगा, फेयर डिसीजन यूनिवर्स लेंगे आपके लिए। तो एक दिल में जैसे होता है ना, इंसान वो फीलिंग लिए बैठता है कि मेरे साथ जो होगा या आपके साथ जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, वो बिल्कुल फेयर होगा, फेयर डिसीजन होगा। तो ये पर्सन ये फील कर पा रहा है, और ये पर्सन सिर्फ अपने तरफ से नहीं आपकी तरफ से भी इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि यस, इक्वल एंड फेयर डिसीजन जो है कि यहाँ पे होने वाला है इस रिलेशनशिप में। तो एक दिल में इस चीज़ की सेटिस्फैक्शन है, एक दिल में इस चीज़ का हैप्पीनेस इस पर्सन के रिलेशनशिप में, ठीक है। और लेट्स सी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड एंड देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। हाँ, बहुत सारे चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में जो अनएक्सप्लेन्ड है। बहुत सारी चीज़ों का पर्सन ये आपसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों का आपका एक्सप्लेनेशन दो, समझाओ, और रीज़न दो कि ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों होना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड ये आपसे वैलिडेशन चाहते हैं फ्यूचर की भी। यहाँ पे क्लियरली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। आप दोनों के बीच में चाहे कितना भी ईगो क्लैशेस हो, एंगर इश्यूज हो, झगड़ा हो, यहाँ पे चाहे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ भी हो जाए, बट ये रिलेशनशिप के ऊपर गिव अप नहीं करना चाहते, आपको या फिर आपके पर्सन को या फिर आप दोनों ही को। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एंगर इश्यूज है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि जब आप दोनों गुस्से में रहते हो या फिर झगड़ा होता है, तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को क्या करने लगते हो, जज करने लगते हो। आप दोनों जो है कि एक दूसरे से भागने लगते हो, स्केप करने लगते हो, अकेला रहना पसंद करते हो। तो रिलेशनशिप में जब ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप दोनों को इमोशनली चीज़ों को सेटल डाउन करना चाहिए, और उस मोमेंट पर मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, उस मोमेंट में ही आप इस पर्सन को जज करने लगते हो, आप उस पर्सन को गलत समझने लगते हो, और ये पर्सन को आप जो है कि वाइस वर्सा एनर्जी आप समझ दो, क्योंकि काफ़ी मिररिंग एनर्जीज आप लोगों के लिए आ रही है। और वही मोमेंट है आप दोनों के रिलेशनशिप का जहाँ फील करते हो कि प्यार नहीं हो रहा, प्यार नहीं दिया जा रहा, अनलव्ड फील करवाया जा रहा है, अलोन फील करवाया जा रहा है, ज़रूरत के समय अकेला छोड़ दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जब भी हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जब भी चाहिए होता है कि ये पर्सन आके आपको मना ले, आपको प्यार कर ले, तो यहाँ पे वो एनर्जी नहीं मिलती है, और हमेशा ही आपको वेटिंग पीरियड पे डाल दिया जाता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया जाता है। एक मजबूर की तरह, एक विक्टिम की तरह जो है कि आप इस रिलेशनशिप में अपने आप को फील करने लगते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे भी जजमेंट का कार्ड आया है, ऐसा दिखाई दे रहा है दोनों डिफरेंट तारों से ही जजमेंट की एनर्जी आई है, एंड दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। ये कार्ड सिंह राशि वालों आप लोगों के लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं अब बैक टू बैक आप बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलाने लगते हो उस पर्सन को जज करने के लिए, और ये पर्सन भी चलाने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, एक ओपन माइंडेड होके सामने सामने बैठ के बातें नहीं करना आप दोनों पसंद करते हो, एक दूसरे से भागना पसंद करते हो, यहाँ पे अपने आप को रेस्क्यू करने लगते हो, कॉल मैसेज टेक्स्ट जो है प्रोकास्टिनेट करने लगते हो, अपने लाइफ में बिजी हो जाते हो। यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है,
इंस्टेड अपने आप को बिजी रखने के लिए हर पर्टिकुलर चीज़ जो है कि आप यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये रिलेशनशिप का, आपको ये भी लगता हो कि जब ये रिलेशनशिप का ऑफर आया तभी आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए था, इस पर्सन के प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा के, थोड़ा सा समझ दिखा के अगर आप स्टार्टिंग में रिजेक्ट कर देते तो शायद ये चीज़ें इतनी बातें जो है कि आगे नहीं बढ़ती। तो ऐसा बहुत कुछ इस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड ये पर्सन ने हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी डेट किया हो बिफोर डेटिंग यू, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है। तो उस वजह से भी ये, इसलिए मैं बता रही हूँ बिकॉज उस वजह से ही कहीं ना कहीं लगता है कि आगे भी ये पर्सन इस चीज़ को कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई ये आप उसको, उस पर्सन को उस तरीके से भी जज करते हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, फुल्ली ट्रस्ट इस पर्सन पे नहीं करते हो। तो ये सारी एनर्जीज ये पर्सन फील कर रहा है, दैट इज़ वाई ये कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बता पा रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनलव्ड फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद प्यार इनके लिए नहीं बना है, सच्चा प्यार इनको नहीं मिल पाएगा और ये अकेले रह जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे यहाँ पे। और ये पर्सन अभी आपके सामने जो है अगर नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में, तो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई आई एम बिजी इन माई लाइफ, मैं बहुत बिजी हूँ, तुम्हारे रिजेक्शन से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मुझे जज कर लो, आई डोंट केयर इन दैट एनर्जी जो है कि ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। बट दिल ही दिल ये जो परफेक्ट इमेज आपके सामने रख रहे हैं वो परफेक्ट इमेज ये है नहीं। ये परफेक्ट इमेज वो बनने की जो कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअल में फील ही नहीं कर पा रहे हैं। बट ये पर्सन आपको दिखा रहे हैं, क्यों ये दिखा रहे हैं? बिकॉज बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे एग्रेशन है, क्रोध है जो कि अनरिजॉल्व है, और ये पर्सन को पता नहीं है कि आगे जाके क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें रिजॉल्व होंगी। और कंटिन्यूसली ये दिखाना चाहते हैं कि जो अनरिजॉल्व फीलिंग है, अनरिजॉल्व इमोशंस है इस पर्सन के दिल में, और जो भी ग्रजेस इन्होंने कैरी किया हुआ है आपको लेकर, रिजनमेंट, वो कहीं और ही निकल रहा है, ठीक है। राइट नाउ वो कुछ करके दिखाने चाह रहे हैं आपकी लाइफ में कि आप, तुमने मुझे रिजेक्ट किया या मुझे अकेला छोड़ा या मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, मुझे कुछ कहा, मुझे अनलव्ड फील कराया। तो यहाँ पे वो सारी एनर्जीज को ये पर्सन सही जगह पे लगा के अपने आप को कुछ करके दिखाना चाहते हैं, लाइक एक प्रूव करने की एनर्जी जो है किस पर्सन में आती हुई दिखाई दे रही है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे ये सारी एनर्जीज को कैरी करते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इनके लाइफ में आए हैं, बहुत सारा, हर एक इंसान ने अपना अपना जजमेंट दिया इस पर्सन को लेके, आपको ऐसे हो वैसे हो। पर जिस तरीके का जज आपने किया इस पर्सन को ना, उस तरीके का जज किसी ने नहीं किया। जितना आप कह देते हो या जितना जिस तरीके से आप जज कर लेते हो ना, उतना कोई इस पर्सन को नहीं करता। और आपकी जितनी सुनी है इन्होंने, वो शायद ही किसी की इन्होंने सुनी है, और शायद ये प्यार ही है जो इतना सुनने की क्षमता देता है इस पर्सन को। तो ये ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोल रही, इनकी तरफ से जो एनर्जी आ रहा है वो चीज़ मैं बता रही हूँ आपको। तो लेट अस सी लियोस की फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पे क्या होने वाली है, फ्यूचर की एनर्जीज क्या होने वाली है, ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे इस पर्सन में ना, गलती एहसास होने का जो रियलाइजेशन है वो बहुत कम ही है। यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर की एनर्जीज में ये पर्सन सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप्स है, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, हैंग्ड मैन। और ये पर्सन एक इमोशनल फूल या इमोशनली कंफ्यूज्ड पर्सन है, ठीक है। क्या करना होता है, कैसे नहीं करना होता है, क्या डिसीजन लेना होता है, नहीं होता। इनके लाइफ में हो सकता है कि फैमिली को ये पर्सन लेके डरते हैं कि अगर आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं, आपके पास आते हैं, फ्यूचर में एनर्जीज रहेगी तो इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, यहाँ पे इनको पता नहीं है। इस रिलेशनशिप को लेके ये पर्सन फ्यूचर में भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि ये पर्सन जब भी आपकी तरफ आएंगे, प्यार दोगे, पैम्पर दोगे, एक्सेप्टेंस दोगे इनको। बट क्या इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी या नहीं? तो फ्यूचर में ये एनर्जीज लेके ये पर्सन आपको चलने वाले हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी कांटेक्ट होगा या नहीं होगा अगर आप इस एनर्जी में हो तो। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टू टेक इट इफ इट रेजोनेट। आना ऑफर दिखाई दे रहा है, ये चीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि दिस इज़ योर जनरल कलेक्टिव रीडिंग। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर मैसेज। एंड सिंह राशि वालों, ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।